श्याम घर आंगन की घास में पानी दे रहा है। यहाँ रेखांकित सामासिक पद में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व? श्याम घर आंगन की घास में पानी दे रहा है में तत्पुरुष समास है। घर आंगन को हम घर आंगन कह सकते हैं, लेकिन घर आंगन नहीं कह सकते। उपसर्ग के संबंध में कौन सा सही है? उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग का वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। संस्कृत में मूल 22 उपसर्ग माने गए हैं। उपयुक्त सभी उपसर्ग के संबंध में सही है। धातु में प्रत्यय जोड़कर बने शब्द क्या कहे जाते हैं? समास, संधि, कृदंत, तद्धितांत। कृदंत क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के अंत में लगाकर विशेषण तथा अवयव बनने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। निम्न में से असंगत विलोम युग्म हैं: कुल्टा, पतिव्रता, खिसना, रीझना, आकर्षण, विकर्षण, आग्रह, अनाग्रह। आग्रह का विलोम दुराग्रह होगा। निम्न में से असंगत विलोम युग्म हैं: कृश, अकृश, कृपा, अकृपा, कृत्रिमता, अकृत्रिमता या कृष्ट, अकृष्ट। असंगत विलोम युग्म है कृश, अकृश। कृश का विलोम पुष्ट या स्थूल होगा। कृश का विलोम पुष्ट या स्थूल होगा। पायस वायस शब्द युग्म का अर्थ भेद है। पायस और पावस शब्द युग्म का अर्थ भेद है। खीर वर्षा ऋतु, दूध और शीत ऋतु, दही और ग्रीष्म ऋतु या कोई नहीं। पायस पावस शब्द युग्म का अर्थ है खीर वर्षा ऋतु। पावन पवित्र, पवन हवा, पाशर्व पास, पाश बंधन या फंदा, प्रवाल मूंगा, प्रवार ओढ़नी, आदम प्रथम मानवीय रचना, आदिम प्रारंभिक। अनेकार्थक शब्द एवं उनके द्वारा धारित अर्थों की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कुंभ घड़ा, हाथी का मस्तक, क्षेत्र खेत, शरीर स्त्री, प्रसव जन्म, फल फूल, कलम पेन, हत्ता स्वरूप हथियार। इसमें असंगत विकल्प है ऑप्शन डी। जिन शब्दों का एक ही वाच्यार्थ साधारण अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से अनेकार्थक शब्दों का प्रधान अर्थ का निर्धारण नहीं हो सकता। द लर्न्ड यूज्ड टू एक्सचेंज नॉलेज वाक्य का हिंदी अनुवाद होगा द लर्न्ड यूज्ड टू एक्सचेंज नॉलेज। ज्ञानी ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। ज्ञानी ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। द लर्न्ड यूज्ड टू एक्सचेंज नॉलेज। बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिपत्र, कार्यवृत्त, कार्यसूची, अनुस्मारक। परिपत्र, उसे परिपत्र कहते हैं। बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे परिपत्र कहते हैं। आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? प्रारंभ, आदिवासी, आदिवासी इत्यादि, प्रारंभ, अभ्यस्त या अभ्यस्त प्रारंभ। प्रारंभ, अभ्यस्त। आदि, प्रारंभ, आदि, अभ्यस्त। रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? पथ आहार, नाश्ता, अल्पाहार, पाथेय। पाथेय कहते हैं। रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री पाथेय। जो भोजन रोगियों के लिए उचित हो उसे पथ्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द अज से संबद्ध नहीं है? ब्रह्मा,
कमल, दशरथ के पिता का नाम या बकरा? कमल। अज के अनेकार्थी शब्द हैं ब्रह्मा, बकरा, दशरथ के पिता, कामदेव, शिव, शक्ति, ईश्वर, जीवात्मा, सूर्य का रथ आदि। ओज संज्ञा शब्द का विशेषण बनेगा ओजस्वी, घायल, अधर्मी, सुनहरा। ओजस्वी। ओज संज्ञा शब्द का विशेषण रूप ओजस्वी होगा। इसी प्रकार घायल का घाव का घायल, अधर्म का अधर्मी, सोना का सुनहरा होगा। गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, रूढ़ क्रिया, सकर्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया? गोविंद ने राम को जगाया में प्रेरणार्थक क्रिया है। गोविंद ने राम को जगाने की प्रेरणा दी, अर्थात गोविंद ने जागने की क्रिया राम से करवाई, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। ललित आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, सकर्मक। ललित आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का सकर्मक रूप प्रयुक्त हुआ है। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, अनुगमन। अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है अनुगमन में। अनुगमन में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है? अति। युक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है? अति, अन या अत्यु? अतियुक्ति में अति उपसर्ग लगा है। अति धन उक्ति। इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 3। Which tense do the following sentence belong to? Pick out the correct sentence. There are shops near my house. There is shops near my house. There are a shop near my house. There is a shop near my house. The correct sentence is option number D. There is a shop near my house. By the time he returned, I dashed 10 pages of my report. I typed, would have been typing, had typed, or typing. Had typed. By the time he returned, I had typed 10 pages of my report. If I dash you, I would not join the party. Were, was, be, am. Were. If I were you, I would not join the party. It dash when I got up. Isn't, wasn't raining, wasn't rain, not raining. It wasn't raining when I got up. When I dash open the door, I dash see a man on his knees. He dash listen to our conversation, and I dash wonder how much he dash hear options. When I opened the door, I saw a man on his knees, and he wondered. He has been listening to our conversation, and I wondered how much he has heard options. Option D. Did the postman dash this morning, come this morning, came this morning, had come, or had been coming? Did the postman had No. Did the postman come this morning? Did the postman come this morning? The train dash in 10 minutes, so hurry. Has been leaving, left, was leaving, leaves. The train leaves in 10 minutes, so hurry. He dashed faster than we did.
ran, running, run, runs. He ran faster than we did. Ram dash classes regularly since July. Attend, had attend, has been attending, attends. Ram has been attending classes regularly since July. Which one of the following is a verb?